टोनी के बयान के बाद कि मैं आयरन मैन हूँ, अगले सीन में हम देखते हैं एक आदमी अपने बेटे को बुलाता है और वो बोलता है, डैड आप न्यूज़ की तरफ ध्यान मत दीजिए। लेकिन उसके डैड तभी वहाँ मर जाते हैं और वो बोल के जाते हैं कि मेरा हुनर ही तुम्हारे पास है। तभी हम देखते हैं युवान एक रिएक्टर तैयार करता है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी स्टार एक्सपो की ओपनिंग में गया है, वहाँ उसके डैड की वीडियो चलाई जाती है। तभी टोनी वहाँ से जाने लगता है और एक लड़की आकर उसे सम्मान देती है और वो लड़की बोलती है कल तुम्हें अदालत में आना होगा। अगले सीन में हम टोनी को अदालत में देखते हैं, जहाँ जज उसे बोलता है हम कैसे मान लें कि ये सूट किसी के लिए खतरा नहीं है। लेकिन वहाँ के कुछ लोग बोलते हैं कि ये सूट हमारे लिए खतरा है, उस सूट से हमें कभी भी कोई भी मार सकता है। तभी वहाँ आर्मी चीफ जेम्स वोटनी को बुलाया जाता है, जो टोनी का फ्रेंड होता है। उसे एक बयान पढ़ने के लिए बोला जाता है और टोनी बोलता है अब तुम भी मेरे खिलाफ बोलोगे। और फिर वो बयान पढ़ता है और एक वीडियो दिखाता है। तभी टोनी उस वीडियो का कंट्रोल टोनी ले लेता है और वो जेस्टी हैम्बर की वीडियो दिखाने लगता है कि विदेशों के लोग कैसे इस सूट को बनाने के लिए बेताब हैं। और तभी जज बोलता है इस वीडियो को जल्दी से बंद करो। टोनी हैम्बर को बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये तुम्हारे हवाले कभी नहीं करूँगा, मैं इसे पहनकर दुनिया की रक्षा करूँगा। तभी वहाँ सभी बैठे लोग उसकी तरफ देखते हैं और वो बोलता है ये होम मशीन नहीं है, मैं इसे पहनकर दुनिया की रक्षा करूँगा। तभी वहाँ सभी बैठे लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। तभी हमें सीन 6 महीने बाद का दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं वो भी एक रोबोट सूट की तरह ही काम करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी है। तभी हम अगले सीन में कैलिफोर्निया के मेगलो शहर में टोनी को देखते हैं, जो अपनी लैब में काम कर रहा होता है और वो जावेद से बोलता है मेरी एंट्री कैसे थी, और जावेद बोलता है बहुत अच्छी थी बॉस। फिर वो अपने ब्लड का सैंपल चेक करवाता है और वो बोलता है सर ये सूट पहनने से आपकी तबीयत और ही ख़राब होती जा रही है और जो गोलियां लगी हैं वो तुम्हारे शरीर पर और ही हावी होते जा रहे हैं और तुम बहुत जल्द ही मरने की कगार पर आ जाओगे। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पेरी आ जाती है और जावेद बोलता है तुम्हें ये बात पेरी को बतानी चाहिए। और टोनी बोलता है तुम तो चुप ही रहो। और पेरी आकर पूछती है तुम सब कुछ डोनेट क्यों कर रहे हो। टोनी रोज़ को चुप करवाते हुए बोलता है कि मैं कुछ भी डोनेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अगला सीईओ बनाना चाहता हूँ। पेरी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है। अगले सीन में हम ईवान को देखते हैं, जिसका पासपोर्ट बन चुका है। वो सऊदी अरेबिया से टोनी को मारने के लिए वहाँ आ रहा है। तभी हम देखते हैं टोनी बॉक्सिंग कर रहा होता है और पेरी वहाँ एक एजेंट को लेकर आती है। वो शील्ड की मेंबर है और वो टोनी से कागजी कार्रवाई करवाने के लिए उसके पास आई है। अभी टोनी पेरी से बोलता है मुझे ये चाहिए, लेकिन पेरी टोनी को मना कर देती है। अगले सीन में हम टोनी को देखते हैं, जहां वो अब रेसिंग करने जा रहा है और वो रेसिंग करने के लिए तैयार है। तभी पेरी उस एजेंट से पूछती है तुम्हें इस रेस के बारे में पता था। वो एजेंट बोलती है नहीं मुझे नहीं पता था। तभी हम देखते हैं रेस स्टार्ट होती है और रेसिंग के बीच में हमारे ईवान भैया पहुंच जाते हैं। ईवान जैसे ही रेसिंग रोड के बीच में आता है, सब लोग ये दृश्य लाइव देख रहे होते हैं। सब लोग ये देखकर चौंक जाते हैं और हैमर ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि चलो कोई तो टोनी को टक्कर देने वाला आ गया है। तभी वो अपने कपड़े उतारकर अपने सूट की पावर को आजमाता है, जिसकी वजह से वो टोनी की गाड़ी को उड़ा देता है और टोनी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तभी पेरी और उसका गार्ड उसका सूट लेकर रेसिंग ट्रैक पर आ जाते हैं, लेकिन तब तक टोनी और उसके बीच में झगड़ा होने लगता है। फिर वो वार करता है और गाड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन टोनी वहाँ से बचकर निकल जाता है। टोनी उस पर हमला करता है, लेकिन वो टोनी को फिर से मारता है। तभी
वो टोनी को धक्का मारता है और टोनी काफ़ी दूर जाकर गिरता है। तभी टोनी का गार्ड आकर उसे गाड़ी से एक धक्का मारता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी देर तक बेहोश हो जाता है। और फिर टोनी पेरी के पास आकर बोलता है, तुम सीईओ बनने वाली हो और सिक्योरिटी सिस्टम ये है। फिर पेरी टोनी को बोलती है, तुम गाड़ी के अंदर आ जाओ। तभी ईमान दोबारा से फिर होश में आ जाता है और फिर वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक पावर यूज करता है, जिसकी वजह से गाड़ी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और फिर टोनी का सूट बाहर आता है और टोनी अपना आयरन मैन सूट पहनकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी टोनी गाड़ी को किक मारकर दूर कर देता है। तभी हम देखते हैं ईमान टोनी से लड़ने के लिए अब रेडी होता है। वो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉनिक शॉक टोनी के ऊपर मारता है, टोनी के सूट के सारे हालत ख़राब हो जाती है और टोनी की सारी पावर ख़त्म हो जाती है और टोनी नीचे गिर जाता है। फिर टोनी दोबारा से अपनी हिम्मत करके खड़ा होता है। फिर टोनी उसे किक करता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर टोनी ईमान का रिएक्टर निकाल लेता है। फिर वहाँ गार्ड आकर ईमान को उठाकर ले जाते हैं और ईमान हंसते हुए बोलता है, टोनी मैंने तुम्हें हरा दिया, तुम हार गए। फिर हम देखते हैं टोनी उस रिएक्टर को स्कैन करता है और फिर नष्ट कर देता है। ईमान ये देखकर काफ़ी खुश होता है। अगले सीन में हम देखते हैं टोनी ईमान से मिलने आया है। फिर ईमान टोनी को बोलता है, तुम थोड़ी और तैयारी करते तो बहुत अच्छा लड़ते। फिर वो बताता है, तुम्हारे डैड और मेरे डैड एक कंपनी के ओनर थे। अगले सीन में हम देखते हैं ईमान को एक आदमी ने ख़त भेजा होता है, जिसमें लिखा होता है कि उसका बहरूपिया जेल में भेज दिया गया है। तभी ईमान लॉकर के अंदर बॉम्ब लगाकर बाहर आ जाता है और कुछ गार्ड उसे हैमर के पास ले जाते हैं। हैमर बोलता है, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, मैं कोई ऐसा ही आदमी चाहता था जो टोनी की बस करवा दे। तभी अगले सीन में हम रोडी को देखते हैं, जो टोनी के पास आता है। टोनी अपनी लैब में रिसर्च कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं टोनी रिसर्च कर रहा होता है। उसे ईमान के बारे में पता चलता है कि वो पाकिस्तान में बम सौदागर था। तभी हम अगले सीन में देखते हैं रूडी टोनी को बोलता है, तुम्हें जल्द ही कुछ करना होगा। तुमने कल ही अपने बयान में बोला था कि अगले आने वाले 20 सालों तक ये सूट किसी के पास नहीं होगा, और आज ही हमने किसी और के पास देखा। टोनी बोलता है, मैं सब संभाल लूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि ईमान को हैमर अपनी लैब में लेकर आया है और बोलता है, मैंने ये रोबोट बनाया है और हम दोनों को मिलकर टोनी को ख़त्म करना है। दोनों हाथ मिला लेते हैं। हम देखते हैं टोनी बर्थडे पार्टी पर अपना आयरन मैन सूट पहनकर डांस कर रहा होता है। तभी पेरी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा चिढ़ रही होती है और रूडी उसका दूसरा सूट पहनकर उससे फाइट करने आ जाता है और बोलता है, अगर तुम नहीं रुकोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। फिर वो दोनों एक दूसरे पर पावर आजमाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक ब्लास्ट हो जाता है और टोनी बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं रूडी वहाँ से सूट लेकर आर्मी कैंप के पास पहुँच जाता है। आर्मी वाले वो सूट देखकर काफ़ी खुश होते हैं और बोलते हैं, अब हमारे पास भी एक सूट है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं एक डोनट पर टोनी बैठा होता है। वहाँ शील्ड के मेंबर आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा एक सूट किसी ने चुरा लिया, ऐसा भी होता है क्या? टोनी बोलता है, मुझे इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी हम देखते हैं वहाँ थोड़ी देर बाद शील्ड की एक और मेंबर आती है और वो टोनी को एक इंजेक्शन लगा देती है। टोनी बोलता है, तुम लोगों ने ये क्या किया? वो बोलते हैं, तुम्हारे अंदर जो छर्रे लगे हैं उसका असर ये ख़त्म कर देगा। अगले सीन में हम देखते हैं रूडी का बॉस बोलता है, इस सूट को हथियारों से लैस करो, हमें इस सूट को परेड में ले जाना है। तभी रूडी कुछ बोलने लगता है और उसे मना कर दिया जाता है। तभी सीन चेंज होता है। हम शील्ड के मेंबर को देखते हैं जो टोनी को बोलता है, तुम्हारे डैड ने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसे सिर्फ तुम समझ सकते हो और तुम जानते हो कि उसे तुम ही बना सकते हो। अब मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। फिर सीन चेंज होता है और हम हैमर को देखते हैं। उससे वो सभी मिसाइलें और बंदूकें ले ली जाती हैं जो उस सूट में फिट होने वाली होती हैं।
फिर सीन चेंज होता है, हम टोनी को देखते हैं। वो एक क्लिप देख रहा होता है, उसमें वो अपने डैड को देखता है और वो उसे बताता है कि उसने अब क्या काम करना है और कैसे करना है। फिर टोनी अपनी लैब में जाता है और वो पेरी के पास जाकर बोलता है, मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहता हूँ। पेरी बोलती है, चलो तुम्हें कुछ तो समझ में आया। टोनी बोलता है, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। फिर टोनी वहाँ से जाने लगता है, तभी उसकी नज़र अपने डैड के एक्सपो नक्शे पर पड़ती है। वो उसे उठाकर अपनी लैब में ले आता है। फिर वो अपने कंप्यूटर जावेद से बोलता है, तुम इसे स्कैन करो। जावेद स्कैन करता है और उसे उसमें से एक ऐसा पदार्थ मिलता है जिससे उसे लगता है कि जो टोनी की बीमारी बढ़ रही है वो उस पर काम करेगा। फिर हम देखते हैं टोनी काफ़ी तोड़फोड़ के बाद उस प्रोडक्ट पर काम कर रहा होता है। फिर वो उस पदार्थ को अपने रिएक्टर में डाल देता है। रिएक्टर उसे कैच कर लेता है और फिर सीन चेंज होता है। हैमर ईमान को कॉल करता है और बोलता है, मेरा सूट रेडी है। हैमर बोलता है, अभी तो नहीं, बस मैं उससे तुम्हें सलूट करवा सकता हूँ। फिर हैमर उसके पास पहुंचता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है और बोलता है, तुम तब तक इस कमरे में बंद रहोगे जब तक तुम उस सूट को तैयार नहीं कर देते। फिर हम टोनी को देखते हैं। टोनी अपनी लैब में काम कर रहा होता है और उसे एक कॉल आती है और ईमान बोलता है, तुमने जैसा जैसा बोला था मैंने सूट में वो सब ऐड कर दिया है और अब मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। और तभी टोनी को पता चल जाता है कि ईमान हैमर के लैब से बोल रहा है। तभी वो अपने रिएक्टर को उठाकर अपने सीने में लगा लेता है और यादेव बोलता है, सर अभी इसमें काम बाकी है। अगले सीन में हम हैमर को देखते हैं। वो अपने रोबोटों को से लूट करवाने के लिए बाहर निकालता है और उसमें रूडी का रोबोट सबसे आगे होता है, वो उन्हें गाइड करेगा। तभी टोनी वहाँ पर पहुँचता है और वो हैमर से बोलता है कि ईमान कहाँ है। तभी टोनी रूडी के सूट को ऑनलाइन ट्रेस कर लेता है और उसमें जो बॉम्ब लगे होते हैं वो आयरन मैन की तरफ फायर करने लगते हैं। लेकिन आयरन मैन वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग होते हैं। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि हैमर को कस्टडी में ले लिया गया है। तभी ईमान रूडी के सूट को आयरन मैन से लड़ने के लिए बना देता है। तभी हमारी एक्टर निक फ्यूरी निताशा वहाँ पर आ जाती है, जो शील्ड की अधिकारी होती है। वो ईमान की लैब में पहुँच जाती है और वो रूडी के सूट को सही करने लगती है। तभी रूडी आयरन मैन को काफ़ी मारता है और उसके बाद निताशा बोलती है, अब ये सूट बिल्कुल सही हो चुका है, अब तुम दोनों गले मिल सकते हो। तभी टोनी बोलता है, अभी हमें बहुत काम करना है, तुम अपना सूट ले लो। तभी हम देखते हैं कि हैमर को पुलिस वाले अपने साथ ले जाते हैं और पेरी बोलती है, तुम सब लोग जाओ, मैं अभी थोड़ा वेट करूँगी। फिर पेरी वहाँ टोनी का वेट करने के लिए रुक जाती है। तभी हम देखते हैं ईमान टोनी के पास पहुँचता है और बोलता है, अब बदला लेने में मज़ा आएगा। फिर ईमान टोनी और रूडी को बहुत ज़्यादा मारता है। फिर टोनी और रूडी वो एक दूसरे के साथ मिलकर वार करते हैं, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और रूडी वहीं पर गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं ईमान का सारा सिस्टम हैंग हो जाता है और ईमान बोलता है, टोनी तुम फिर से हार गए। तभी हम देखते हैं वहाँ बॉम्ब फटने वाला होता है और टोनी पेरी के पास जाता है और उसे उठाकर वो वहाँ से ऊपर ले जाता है। तभी पेरी टोनी से बोलती है, अब मैं थक चुकी हूँ, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, और मैं तुम्हारी कंपनी की अब सीईओ नहीं बनना चाहती। टोनी बोलता है, तुम्हारी एक ही दिन में हालत ख़राब हो गई। तभी अगले सीन में हम शील्ड के मेंबर को देखते हैं। वो बोलता है, तुम इस फाइल को चेक करो, तुम एवेंजर टीम में ऐड हो सकते हो। टोनी बोलता है, तुम मेरा एक काम करो, तुम उस जज को हमें सम्मानित करने के लिए बोलो। फिर हम देखते हैं जज उन्हें सम्मानित करता है और टोनी को बोलता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। ये मूवी यहीं ख़त्म होती है।